अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास फैक्टराइज द फॉलोइंग। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको दो फॉर्मूले बता दूं जो कि इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में इस्तेमाल होंगे। पहला फॉर्मूला है a प्लस b का होल क्यूब जो कि बराबर है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। और इसी तरीके का एक दूसरा फॉर्मूला है जो कि माइनस में है a माइनस बी का होल क्यूब इजिकल्स टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये दो फॉर्मूले, इसमें जो ऊपर वाला फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 1 में यूज होगा और नीचे वाला फॉर्मूला जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 में यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज द फॉलोइंग। इसका पहला पार्ट है मेरे पास b क्यूब प्लस 3b स्क्वायर c प्लस 3bc स्क्वायर प्लस c क्यूब। आपने करना क्या है बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला जो है वो खोल के दिया हुआ है, आपने इस फॉर्मूले को पैक करना है। क्या करना है बेटा, यानी मीन्स के ओपनिंग से ओपन साइड इसकी दी हुई है, आपने जो है इसकी क्लोज साइड लिख के इसको जो है फॉर्मूले में बंद करके इसका आंसर देना है। ये है a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इस फॉर्मूले को याद रखना है बेटा। अब जरा देखेंगे कि a की पोजीशन पे कौन सा अल्फाबेट आ रहा है, b आ रहा है, और b की पोजीशन पे कौन सा अल्फाबेट आ रहा है, c आ रहा है। तो फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब। अब सबसे पहले देखें यहाँ पर a मेरे पास b है और b मेरे पास c है, ठीक है। कैसे, क्योंकि जब मैंने फॉर्मूला देखा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो यहाँ पर है b क्यूब प्लस 3b स्क्वायर c। तो यहाँ पर a की जगह मेरे पास क्या आ गया, b आ गया, और जो है b की जगह मेरे पास क्या आ गया बेटा, c आ गया। आपने फर्स्ट अल्फाबेट और लास्ट अल्फाबेट को देखा, क्योंकि यहाँ पर पहला a है और आखिरी b है, तो यहाँ पर पहला b है और आखिरी c है, तो a की जगह b है और b की जगह c है, तो a बराबर है b के और b बराबर है c के। आपने ये फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब इजिकल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब आपने क्या करना है बेटा, a की जगह क्या पुट कर देंगे b और b की जगह क्या पुट कर देना है यहाँ पर c। तो a की जगह b और b की जगह c इजिकल्स टू a की जगह b की जगह a की जगह b और b की जगह c, 3 का 3, a की जगह b की जगह c प्लस b की जगह c का क्यूब। तो ये देखेंगे ये वाली साइड आपकी यही बन गई जो सवाल में दी हुई थी, और ये पूरा b क्यूब प्लस 3b स्क्वायर c प्लस 3bc स्क्वायर प्लस bc क्यूब, ये पूरा किसके बराबर है, b प्लस c क्यूब के। तो b प्लस c क्यूब आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, b प्लस c क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। याद रखना बेटा, आपने खाली फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू देख के फॉर्मूले में बंद कर देनी है, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू a है और लास्ट वैल्यू b है, ये ध्यान में रखना। इसी तरीके से इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। दूसरा पार्ट है मेरे पास 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर y प्लस 6xy स्क्वायर प्लस y क्यूब। इसमें भी आपने फर्स्ट वैल्यू देखनी है और लास्ट वैल्यू देखनी है। सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर 8x क्यूब है, ये जो क्यूब है वो 8 के ऊपर है, 8 के ऊपर नहीं है, खाली x के ऊपर है। तो आपको दोनों वैल्यू के ऊपर जो है वो क्यूब चाहिए होगा, तभी आपका a बन सकता है। तो आप क्या करेंगे, a जो है मेरे पास किसका परफेक्ट क्यूब आता है, 2 का। a मेरे पास 2 का परफेक्ट क्यूब है ना, तो मैंने इस 8x क्यूब को मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया 2x का होल क्यूब, ठीक है। अब आपने कौन सी वैल्यू देखनी है, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू। तो फर्स्ट वैल्यू a क्यूब, लास्ट वैल्यू b क्यूब। यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू 8x क्यूब, तो मैंने लिख दिया 2x क्यूब की जगह, तो a आपके पास 2x क्यूब आ गया, और b यानी लास्ट वैल्यू b क्या है आपके पास, y क्यूब, तो b की जगह आ जाएगा y। क्या आ जाएगा, y। a की जगह 2x और b की जगह y। अब ये क्यूब तो है वो फॉर्मूले में बंद होगा। सबसे पहले आपने a और b की वैल्यू उठाई है। अब आपने ये फॉर्मूला उठाया a प्लस b का होल क्यूब इजिकल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। आपने a की जगह 2x को पुट करना है यहाँ पर,
और b की जगह y को पुट करना है। जब आप इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे ये साइड आपकी इसके बराबर आ जाएगी और ये साइड जो है वो आपकी आंसर हो जाएगा। a की जगह 2x, b की जगह y, होल क्यूब का होल क्यूब आ गया इज इक्वल्स टू a की जगह 2x का होल क्यूब प्लस 3 की जगह 3, a की जगह 2x का स्क्वायर प्लस b की जगह y इंटू b की जगह y का y आ जाएगा प्लस 3 की जगह 3 आ जाएगा, a की जगह 2x, b की जगह y का स्क्वायर प्लस b की जगह y का क्यूब आ गया। 2x प्लस y का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x क्यूब प्लस 3 2 6 बगे नहीं, पहले 2 का स्क्वायर निकलेगा, 2 का स्क्वायर 4 तो 3 4x स्क्वायर इंटू वाई, क्योंकि ये स्क्वायर जो था 2 का भी था और x का भी था तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और x के ऊपर स्क्वायर एज इट इज आ गया प्लस 3 2 6 आ गया, x का x आ गया और y स्क्वायर का y स्क्वायर आ गया प्लस y का y क्यूब का y क्यूब एज इट इज आ गया। 2x प्लस y का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 8x क्यूब 2 3 4 12 x स्क्वायर y प्लस 6xy स्क्वायर प्लस y क्यूब। तो ये देखिए आपके पास ये वाली साइड एज इट इज ये वाली आ गई और ये जो है आपका आंसर आ गया, यानी इस खुले हुए को आपने इस फॉर्मूले में यहाँ पर बंद कर देना है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। मेरा नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास 64x क्यूब नेक्स्ट पार्ट है 64x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 3x अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 64। इसमें भी आपका फर्स्ट वैल्यू उठानी है और लास्ट वैल्यू उठानी है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास नंबर मौजूद है। नंबर क्या है मेरा 64। 64 जो है वो 4 का परफेक्ट क्यूब है, यानी 4 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास 64 आ जाता है। क्या आ जाता है 4 4 का 16, 16 4 का 64, यानी 64 जो है वो किसका परफेक्ट क्यूब है 4 का। तो मैंने क्या किया 64x क्यूब था तो मैंने यहाँ पर 4x क्यूब लिख दिया। क्या लिख दिया 4x का होल क्यूब, ठीक है। और लास्ट वैल्यू उठाई तो लास्ट वैल्यू 1/64 है तो मैंने 1/4 का होल क्यूब कर दिया, क्योंकि 1 के ऊपर क्यूब आ जाए तो 1 ही होगा। 1 का क्यूब 1 होता है ना, 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करें 1 1 1 1 1 1 ही आता है। और 64 जो है वो 4 का परफेक्ट क्यूब है। मेरे को दोनों तरफ क्यूब चाहिए था ना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू पे क्या होना चाहिए क्यूब होना चाहिए। तो मैंने इस तरीके से इसको लिख दिया। अब मेरे पास a क्या बन जाएगा 4x और b क्या बन जाएगा 1/4। फॉर्मूला लिखा a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अच्छा, जब a और b लिखेंगे ना तो ये पावर नहीं लगेगी, सही, क्योंकि इसमें फॉर्मूला लग जाएगा प्लस b क्यूब। a की जगह 4x, b की जगह 1/4, होल क्यूब का होल क्यूब आ गया इज इक्वल्स टू a की जगह 4x, 3 का 3, a की जगह 4x, b की जगह 1/4, 3 4x 1/4 का स्क्वायर, b की जगह 1/4 का होल क्यूब आ गया। यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट कर दी a की जगह 4x और b की जगह 1/4 को। इसको मैंने एज इट इज रखा यहाँ पर। यहाँ पर 4 का क्यूब यानी 4 4 का 16, 16 4 का 64, 64 आ गया। और ये क्यूब जो है वो x का भी है तो यहाँ पर x के ऊपर भी क्यूब आ जाएगा, ठीक है। आगे 3 का 3 एज इट इज आ गया, 4 का स्क्वायर 4 4 का 16, x स्क्वायर इंटू 1/4 यहाँ एज इट इज आ गया प्लस 3 4 का 12, x 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16 आ गया प्लस 1 का क्यूब 1 आ जाएगा और 4 का क्यूब 64 आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जो कट रहा है पहले उसको काट देते हैं, ठीक है। जैसे ये 4 1 का 4, 4 4 का 16, ये 4 4 का 16 और 4 3 का 12। जो कट रहा था उसको काट दिया। अब ये क्या किया, इसको यहाँ पर एज इट इज लिखा है, यहाँ पर 4x प्लस 1/4 का होल क्यूब, 64x क्यूब आ गया
अब ये 3 4 सा 12x स्क्वायर आ गया, 3 4 सा 12, 12 1 सा 12 भी आ जाएगा, x स्क्वायर का x स्क्वायर आ गया, नीचे 1 था तो नीचे 1 शो नहीं होगा, प्लस 3 1 सा 3, साथ में ये x भी था तो x, और अपॉन में क्या लेके आना यहाँ पे 4, तो 4 आ गया, प्लस 1/64 यहाँ पर एज इट इज आ गया। अब ये साइड देखिए इस साइड के बराबर आ गई, तो ये पूरा जो है वो किसके बराबर है, 4x + 1/4 के होल क्यूब के, तो ये 4x + 1/4 का होल क्यूब आपका जो है वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास 8x³ + 36x² + 54x + 27। ये पार्ट आप प्रैक्टिस के तौर पे खुद करेंगे बेटा। 8 2 का परफेक्ट क्यूब है और 27 जो है वो 3 का है, तो a की जगह 2x और b की जगह 3 लिख देंगे तो ये आपका इजीली सोल्व हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास 1/27, ये रब कर रहा हूँ यहाँ पर मैं बेटा। The next part is 1/27 plus 1/3y² plus y4 plus y6। अच्छा बेटा 27 अभी आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, 27 जो है वो 3 का परफेक्ट क्यूब है, तो 27 की जगह 1/3 लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। और लास्ट वैल्यू उठाई, लास्ट वैल्यू है मेरे पास y⁴, लेकिन मुझे बाहर 3 चाहिए। क्या चाहिए, अब मेरे पास y⁴ है तो y को मैं यूँ लिख सकता हूँ ना, y 2 × 3, यानी 2 3 = 6 हो जाएगा, और मुझे बाहर 3 चाहिए तो 3 भी आ जाएगा, तो यानी a की वैल्यू 1/3 और b की वैल्यू मेरे पास y² आ जाएगी। क्या आ जाएगी, बाहर वाला 3 इसलिए शो नहीं किया क्योंकि वो जो है वो मेरे पास फॉर्मूले में भूल जाएगा, तो a की वैल्यू 1/3 और b की वैल्यू मेरे पास y² आ जाएगी। फॉर्मूला पुट किया मैंने, a + b का होल क्यूब = a³ + 3a² + 3ab² + y³ a की जगह 1/3 और b की जगह आपने क्या पुट करना है, y। a की जगह 1/3, b की जगह y², क्योंकि यहाँ पर y के ऊपर स्क्वायर भी है, = a की जगह 1/3 आ गया। अच्छा बेटा याद रखना, जब सॉल्व कर रहे होगे तो ये साइड आपकी सवाल के बराबर आनी चाहिए। अगर ये साइड आपके सवाल के बराबर नहीं है, इसमें आपने कोई ना कोई मिस्टेक कर दी है। ये साइड आपकी सवाल के बराबर आएगी जब भी आपका ये करेक्ट आंसर होगा। जैसे मैं बार बार सवाल के बराबर ला रहा हूँ ना, देखिए ज़रा इसमें a की जगह 1/3, क्यूब का क्यूब आ गया, प्लस 3 का 3 आ गया, a की जगह 1/3 आ गया, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया, b की जगह मेरे पास यहाँ पर y² आ गया, 3 की जगह 3 आ गया, a की जगह 1/3 आ गया, b की जगह y² का होल स्क्वायर आ गया, प्लस b³ है तो y² का होल क्यूब आ गया। 1/3 प्लस y² का होल क्यूब = 1 का क्यूब 1 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है, यानी 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, 3 3 = 9, 9 3 = 27, प्लस 3 का 3 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, यानी 3 3 = 9, y² का y² आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 2 2 = 4, y4 1 y4 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर अंदर भी 2 था बाहर भी 2 था, तो 2 2 = 4, तो यहाँ पर बच गया y⁴, और यहाँ पर 2 3 = 6, तो y⁴ आ गया। लास्ट स्टेप 1/3 प्लस y² का होल क्यूब = 1/27 एज इट इज आ गया, 3 1 = 3, 3 3 = 9, तो यहाँ देखिए 1/3 y² प्लस y4 एज इट इज आ गया, प्लस y6 का y6 भी आ गया। तो अब ये देखें ये वाली साइड सवाल के बराबर आ गई, 1/27, 1/3 y², y⁴, y⁴ 6। अगर ये साइड आपके सवाल के बराबर आ रही है, इसमें आपका आंसर सही है। अगर एक चीज़ भी इधर उधर हो जाती है तो इसमें आपने कोई ना कोई मिस्टेक कर दी है बेटा, ध्यान से करना। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास 8/27 x³ प्लस 2x² y प्लस 9/2xy
प्लस 27y³ ये सवाल है मेरे पास बेटा। तो आपने फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू उठानी है, अपॉन में 8 भी है यहाँ पर। फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू उठानी है। फर्स्ट है आपके पास 8/27 का x³। 8 जो है वो 2 का परफेक्ट क्यूब है और 27 जो है वो 3 का है और x का एक्सेसरीज आ गया। तो a की वैल्यू आपके पास 2/3x हो जाएगी और b की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 3/2 है, क्योंकि 27 3 का है, 8 2 का है और y का y आ जाएगा। क्यूब सबके ऊपर से हट जाएगा क्योंकि वो जो है वो फॉर्मूले में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉर्मूला a + b का होल क्यूब = a³ + 3a² + 3ab² + b³। a की जगह 2/3x, b की जगह 3/2 है। ठीक है, होल क्यूब = a की जगह 2/3x, क्यूब का क्यूब आ गया, 3 की जगह 3, a की जगह 2/3x, b की जगह 3/2x, 3/2y प्लस 3 का 3 आ गया, a की जगह 2/3x, यहाँ पर स्क्वायर, b की जगह 3/2y का होल स्क्वायर प्लस b की जगह 3/2y का होल क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें मैंने a की जगह जो है वो 2/3x पुट कर दिया है और b की जगह 3/2y पुट कर दिया है। जहाँ पर मैंने पावर थी फॉर्मूले में वहाँ पर पावर पुट कर दी। जैसे यहाँ पर a के ऊपर क्यूब थी तो क्यूब लगा दिया, a के ऊपर स्क्वायर थी स्क्वायर लगा दिया। वैसे ही b के ऊपर स्क्वायर था और b के ऊपर क्यूब था तो मैंने ऊपर पावर भी शो कर दी। आगे चलते हैं, इसको एज इट इज रखा मैंने 2/3x + 3/2y होल क्यूब = 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, x³ का x³ आ जाएगा। ठीक है, 3 का 3 आ गया, 2 की पावर 2 यानी 4 और 3 की पावर 2 यानी 9, x का x आ जाएगा यहाँ पर और स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर 2 का भी था, ये स्क्वायर 3 का भी था, ये स्क्वायर x का भी था, तो इन दोनों का स्क्वायर सॉल्व हो गया तो x के ऊपर स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पर 3/2 का 3/2y आ गया प्लस 3 से 3 कट गया, यहाँ पे बचा 2x और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और y का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और y स्क्वायर का y स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8 और y का क्यूब y³। आगे 2/3x प्लस 3/2y होल क्यूब प्लस 8/27x³ प्लस 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। अब यहाँ पे मेरे पास बचा 4/3x², 3/2 है। अब मैंने क्या किया बेटा, ये 3 से ये 3 कट गया, ये 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा। अच्छा, सवाल में यहाँ पर स्क्वायर भी है बेटा, यहाँ पे मेरे पास क्या बचा जरा देखें, 2 बचा, x² बचा और y बचा, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2x² और y। आगे चलते हैं, प्लस यहाँ पे मैंने रिड्यूस किया इसको, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा 9/2, ठीक है, और x बचा और y² बचा प्लस 27/8 y³ का y³ आ गया। तो ये साइड देख रहे हैं क्वेश्चन के बराबर आ गई है। इसमें आपका जो आंसर है वो है 2/3x + 3/2y का होल क्यूब। नेक्स्ट पार्ट है 64/97। ये बहुत आसान है बेटा, 64 आपको पता है 4 का परफेक्ट क्यूब है और 27 जो है वो 3 का है और लास्ट में तो वैसे ही x³ है तो b की जगह x आ जाएगा। ये बहुत आसान पार्ट है, आप खुद करेंगे बेटा। इसके बाद लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट है z³/8।
जेड क्यूब अपॉन 8 प्लस जेड स्क्वायर वाई अपॉन 4 प्लस जेड वाई स्क्वायर अपॉन 6 प्लस वाई क्यूब अपॉन 27। फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू उठानी है बेटा, याद रखना जब भी फॉर्मूला को फुल करेंगे तो z अपॉन 2 आ जाएगी, क्योंकि 8 जो है वो 2 का परफेक्ट क्यूब है, आपको पहले भी बताया। आगे y b जो है वो y अपॉन 27 आएगा, नहीं क्या आएगा बेटा 3 आएगा। क्या आएगा, क्योंकि 27 जो है वो किसका परफेक्ट क्यूब है 3 का, तो a की जगह z अपॉन 2 और b की जगह y अपॉन 3। फॉर्मूला लिखा मैंने a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। a की जगह z अपॉन 2, b की जगह y अपॉन 3 होल क्यूब, a की जगह z अपॉन 2 का होल क्यूब, ये z यहाँ पे प्लस 3 की जगह 3 आ गया, a की जगह z अपॉन 2 का होल स्क्वायर आ गया, b की जगह 3y अपॉन 3 आ गया, ठीक है, प्लस 3 की जगह 3, a की जगह z अपॉन 2, b की जगह y अपॉन 3 का होल क्यूब आ जाएगा, होल स्क्वायर सॉरी, प्लस लास्ट में b क्यूब है तो y अपॉन 3 का होल क्यूब आ जाएगा, ठीक है। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। सोल्व करते हैं, z अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3 का होल क्यूब एज इट इज आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू z का क्यूब z क्यूब और 2 का क्यूब 8 प्लस ये 3 से ये 3 कट गया तो क्या बचा z स्क्वायर y अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 प्लस अब यहाँ पे देखें ज़रा 3z अपॉन 2 y का स्क्वायर y स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, प्लस y क्यूब अपॉन 3 का क्यूब 27। ये क्यूब दोनों का था तो दोनों को क्यूब को मैंने जो है वो सॉल्व कर दिया। लास्ट स्टेप है बेटा इसका z अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू z क्यूब अपॉन 8 प्लस z स्क्वायर y अपॉन 4 प्लस अब यहाँ पर जो कट रहा है उसको काटा कैसे 3 1 जा 3 3 3 जा 9 तो बचा क्या ऊपर z y स्क्वायर बचा और अपॉन में 2 3 जा 6 बचा प्लस y क्यूब अपॉन 27 जो है इसका आंसर। देखिए जरा ये साइड इसको सवाल से मैच हो रही है, z क्यूब अपॉन 8 z स्क्वायर ऑफ y अपॉन 4 z y स्क्वायर अपॉन 6 और y क्यूब अपॉन 27 ये दोनों साइडें मैच हो रही है, इसमें आपका जो ये आंसर है वो सही है। आंसर क्या है आपका, ये बैक साइड जो है आपका आंसर है बेटा, याद रखना z अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3 का होल क्यूब आपका जो है वो आंसर है। उम्मीद है इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 4.4 आपको इजीली क्लियर हुई होगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द एक्सरसाइज 4.4। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपने फॉर्मूला यूज किया था बेटा उसी का माइनस का फॉर्मूला आपने क्वेश्चन नंबर 2 में इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। बेटा याद रखना दोनों को सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम ही है। पहला सवाल है मेरे पास डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर सी प्लस 12d सॉरी यहाँ पर 3 नहीं 6 है बेटा 6d स्क्वायर सी प्लस 12dc स्क्वायर माइनस 8c क्यूब। ये सवाल है मेरे पास बेटा। आपने जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करना है। आपने फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को पिक करना है। फर्स्ट वैल्यू मेरे पास डी है तो ए की वैल्यू मेरे पास डी आ जाएगी, ए क्यूब और बी क्यूब। फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को पिक करना है। फर्स्ट वैल्यू डी थी तो ए की वैल्यू मेरे पास डी आ गई और लास्ट वैल्यू मेरे पास 8c क्यूब है। अब ये बी के ऊपर क्यूब है ना तो ये क्यूब जरूरी है कि वैल्यू के ऊपर भी हो और अल्फाबेट के ऊपर भी हो, लेकिन यहाँ पर अभी खाली ये सी के ऊपर है, 8 के ऊपर नहीं। तो 8 किसका परफेक्ट क्यूब है 2 का, तो मेरे पास बी की वैल्यू आ जाएगा 2c। क्या आ जाएगी बेटा 2c। अब आपने करना क्या है, ये वाला फॉर्मूला पुट किया, इस फॉर्मूले की आपको जो है वो खुली हुई साइड आपको दी हुई थी, आपने इसको बंद करना था फॉर्मूले में
बंद करेंगे तो वो आपका जो है इसका आंसर बनेगा। फॉर्मूला लिखा मैंने a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। याद रखना बेटा, जब आप a और b की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो आपके पास यही सवाल बनना चाहिए। अगर आपके पास राइट हैंड साइड में क्वेश्चन बन जाता है इट्स मीन आपका आंसर सही है। अगर आपकी राइट हैंड साइड क्वेश्चन से मैच नहीं करती इट्स मीन आपका आंसर जो है वो गलत है। अब मैं ज़रा ध्यान से देखेंगे, a की जगह d पुट कर रहा हूँ और b की जगह 2c को पुट कर रहा हूँ। d माइनस 2c का होल क्यूब इज इक्वल्स टू d क्यूब माइनस 3 a की जगह d का स्क्वायर, b की जगह 2c प्लस 3 की जगह 3, a की जगह d, b की जगह 2c स्क्वायर माइनस b की जगह 2c का होल क्यूब। ठीक है, जहाँ पर a था वहाँ पे d पुट किया मैंने और जहाँ पर b था वहाँ पर मैंने 2c को पुट कर दिया। देन इसके बाद मैंने इसको सॉल्व किया, d माइनस 2c एज इट इज आ गया यहाँ पर, d का क्यूब d क्यूब माइनस 3 2 6, d का स्क्वायर d स्क्वायर और c का c एज इट इज आ गया यहाँ पर, प्लस 3d 3d, इधर 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर c स्क्वायर होता है तो यहाँ पर c के ऊपर स्क्वायर आ गया, माइनस 2 का क्यूब यानी 2 2 4 4 2 8, 2 की पावर 3 बराबर 8 के और c के ऊपर क्यूब है तो वो भी यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। देन इसके बाद d माइनस 2c का होल क्यूब इज इक्वल्स टू d क्यूब माइनस 6d स्क्वायर c प्लस 3 4 12, d का d आ गया, c स्क्वायर का c स्क्वायर आ गया माइनस 8c क्यूब एज इट इज आ गया। अब जरा देखें इसकी राइट हैंड साइड आपके क्वेश्चन से मैच कर रही है, d क्यूब माइनस 6d स्क्वायर c प्लस 12bc स्क्वायर माइनस 8c क्यूब। अगर ये मैच कर रही है इसमें आपका आंसर सही है और आंसर आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला है, राइट हैंड साइड वाला नहीं है बेटा, ध्यान रखना। d माइनस 2c का होल क्यूब जो है इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास x की पावर 6 माइनस 16/3 x की पावर 2 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस माइनस 64/27। ये आपके पास क्वेश्चन है, आपने वही फर्स्ट वैल्यू उठानी है और लास्ट वैल्यू उठानी है। फर्स्ट वैल्यू है मेरे पास x की पावर 6, हमें क्यूब चाहिए था तो मैंने x को 2 और 3 में ब्रेक कर दिया। पहले इसको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू के ऊपर क्यूब चाहिए। ज़रा ध्यान से देखें, x के ऊपर 6 है तो मैंने इसको यूँ लिख दिया, ठीक है, माइनस 16/3 x4 माइनस 4x स्क्वायर एज इट इज आ गया, माइनस 64 4 का परफेक्ट क्यूब है और 27 3 का है तो मैंने 4/3 का होल क्यूब लिख दिया। ठीक है, ये दोनों जो है वो 3 के परफेक्ट क्यूब थे तो मैंने इनके ऊपर जो है वो पावर 3 लगा दी। यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू x स्क्वायर है तो a की वैल्यू x स्क्वायर और लास्ट वैल्यू 4/3 है तो b की वैल्यू 4/3। ठीक है, आपने उठानी फर्स्ट और लास्ट वैल्यू ही है। अब यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, a की जगह x स्क्वायर, b की जगह 4/3। ठीक है, होल क्यूब का होल क्यूब आ गया। आगे बढ़ते हैं, इज इक्वल्स टू a की जगह x स्क्वायर, क्यूब का क्यूब आ गया, माइनस 3 की जगह 3, a स्क्वायर की जगह x स्क्वायर प्लस 3 की जगह 3 आ गया, a की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर जो है वो b की वैल्यू पुट करना रह गई। 3 की जगह 3 आ गया, a की जगह x स्क्वायर आ गया, b की जगह आ जाएगा 3/4 4/3 प्लस 3 की जगह 3, a की जगह x स्क्वायर, b की जगह 4/3 होल स्क्वायर माइनस b की जगह 4/3 का होल क्यूब। ठीक है बेटा, जहाँ पर a था मैंने x स्क्वायर पुट किया और जहाँ पर b था वहाँ पर मैंने 4/3 को पुट कर दिया। आगे बढ़ते हैं, x स्क्वायर माइनस 4/3 का होल क्यूब
इजिकल्स टू 2 3 का 6 आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच गया 4x4। क्या बच गया बेटा? 4x4, क्योंकि 2 2 का 4, x के ऊपर 4 आ गया और ये वाला 4 एज इट इज आ गया, प्लस 3x स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों का है, दोनों का स्क्वायर सॉल्व किया, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 4 का क्यूब 64 और 3 का क्यूब 27। आगे बढ़ते हैं बेटा। इसको एज इट इज रखा मैंने, x की पावर 6 माइनस 4x4 प्लस 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यहाँ पे बचा 16x स्क्वायर और अपाउंड में आ गया मेरे पास 9, अपाउंड में आ गया मेरे पास 3, क्या आ गया बेटा? 3 माइनस 64 अपॉन 27। अब जरा आपने एक चीज़ गौर करी होगी, यहाँ पर 16 अपॉन 3 की x की पावर 4 पहले और यहाँ पर बाद में ना, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर 4 है। सवाल में कोई मिस्टेक हो गई थी बेटा? अब जरा देखिए इसको, x की पावर 6 माइनस 4x4 है तो माइनस 4x4 ये रहा, प्लस 16 अपॉन 3 का x स्क्वायर ये रहा, माइनस 64 अपॉन 27 ये रहा। तो आपका आंसर बन गया x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3 की होल पावर 3। ये वैल्यूज आगे पीछे हो सकती है लेकिन इनकी साइनों का ध्यान रखना, साइनें सेम आनी चाहिए बेटा। क्या सेम आनी चाहिए? साइनें सेम आनी चाहिए। जैसे 4x4 माइनस का था तो मेरे पास माइनस का ही आया, 16 अपॉन 3x क्यू यहाँ पर प्लस का था। अच्छा यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, प्लस है, यहाँ पर प्लस का था तो मेरे पास प्लस का ही आया। ठीक है, वैल्यू आगे पीछे हो सकती है, साइनों का ख्याल रखना, साइनें सेम आनी चाहिए, जो क्वेश्चन में वही आनी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास x क्यूब अपॉन 125 माइनस 3 अपॉन 25 x स्क्वायर y प्लस 3 अपॉन 5 एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। पहले मैंने सवाल को थोड़ा सही करके लिखना है, क्यों? क्योंकि मेरे पास फर्स्ट वैल्यू में खाली x के ऊपर क्यूब है, नीचे वैल्यू के ऊपर क्यूब नहीं है। a के ऊपर क्यूब है, इसका मतलब पूरी वैल्यू के ऊपर क्यूब होना जरूरी है। तो मैंने क्या किया, x अपॉन 125 5 का परफेक्ट क्यूब था तो 5 लिखकर मैंने ऊपर होल क्यूब लगा दिया। ठीक है, माइनस 3 अपॉन 25 एक्स स्क्वायर वाई एज इट इज आ गया, प्लस 3 अपॉन 5 एक्स वाई स्क्वायर एज इट इज आ गया, माइनस वाई क्यूब का वाई क्यूब आ गया। अब आपने दो वैल्यू उठानी है, एक फर्स्ट वैल्यू और एक लास्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू एक्स अपॉन 5 है तो a की वैल्यू आपके पास एक्स अपॉन 5 आ जाएगी, और लास्ट वैल्यू आपके पास y है तो b की वैल्यू आपके पास y आ जाएगी। फॉर्मूला था a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। a की जगह एक्स अपॉन 5, b की जगह y। ठीक है, a की जगह एक्स अपॉन 5 और b की जगह y। a की जगह एक्स अपॉन 5 और b की जगह y। ठीक है, जहाँ पर a था वहाँ पर मैंने x अपॉन 5 पुट कर दिया, और जहाँ पर मेरे पास b था वहाँ पर मैंने y पुट कर दिया। इसको मैंने ऐसे जैसे रखा x अपॉन 5 माइनस y का होल क्यूब। बाकी वैल्यूज को मैंने सॉल्व कर दिया। x का क्यूब x क्यूब होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। ठीक है, इसको यहाँ नीचे ही सॉल्व कर रहा हूँ। x अपॉन 5 माइनस y का होल क्यूब इज इक्वल्स टू x का क्यूब x क्यूब माइनस अपॉन 5 का क्यूब 125, यानी 5 5 का 25, 25 5 का 125, माइनस 3 का 3 आ गया। ये स्क्वायर इन दोनों का है तो x का स्क्वायर x स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25
y का y आ गया प्लस 3x अपॉन 5 वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस y की पावर 3 y क्यूब के बराबर है। आगे लास्ट स्टेप, ये ऊपर वाली साइड रब कर रहा हूँ बेटा, लास्ट स्टेप करना है इसका। इसके बाद जो है आपका आंसर आ जाएगा x अपॉन 5 माइनस y का होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 125 माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई अपॉन 25 प्लस 3x वाई स्क्वायर अपॉन 5 एज इट इज आ गया यहाँ पर, माइनस वाई क्यूब का वाई क्यूब आ गया। अब ज़रा इसकी राइट हैंड साइड मैच करने, क्वेश्चन से मैच हो रही है। एक्स क्यूब अपॉन 125 माइनस 3 अपॉन 25 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 अपॉन 5 एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई अपॉन वाई क्यूब, ये दोनों मैच हो गई। इसमें आपका आंसर जो है वो करेक्ट है। आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, x अपॉन 5 माइनस वाई का होल क्यूब। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा, उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास 125x क्यूब माइनस 75x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये तो बहुत आसान है बेटा, ये प्रैक्टिस के तौर पर आप खुद सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में करवा रहा हूँ z क्यूब अपॉन 27। क्वेश्चन है मेरे पास z क्यूब अपॉन 27 माइनस 2x स्क्वायर वाई प्लस z वाई स्क्वायर अपॉन 36 माइनस 216 वाई क्यूब। ये क्वेश्चन है मेरे पास बेटा। आपने सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू पे क्यूब लाना है। तो z के ऊपर तो है लेकिन 27 के ऊपर नहीं है। 27 3 का परफेक्ट क्यूब है, तो यहाँ पर मैंने 3 लगा दिया। 2x स्क्वायर वाई प्लस z वाई स्क्वायर अपॉन 36 एज इट इज आ गया माइनस 216 परफेक्ट क्यूब है 6 का, यानी 6 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करें 3 बार तो हमारे पास 216 आ जाएगा। 6 6 36, 36 6 216, ठीक है बेटा। अब जरा फर्स्ट वैल्यू देखनी है और लास्ट वैल्यू देखनी है। फर्स्ट वैल्यू a और लास्ट वैल्यू b है। तो फर्स्ट वैल्यू मेरे पास z अपॉन 3 है, तो a की वैल्यू z अपॉन 3 और लास्ट वैल्यू मेरे पास 6y है, तो b की वैल्यू 6y आ गई। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा। a की जगह आ जाएगा z अपॉन 3, पहले फॉर्मूला लिखा मैंने a माइनस b का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, ठीक है बेटा। a की जगह 2 अपॉन z अपॉन 3 और b की जगह 6y, ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। z अपॉन 3 6y होल क्यूब, z अपॉन 3 का होल क्यूब माइनस 3 z अपॉन 3 6y z अपॉन 3 6y का स्क्वायर 6y का क्यूब, ठीक है बेटा। a की जगह z अपॉन 3 और b की जगह मैंने 6y यहाँ पे पुट कर दिया। आगे सॉल्यूशन करते हैं। z अपॉन 3 माइनस 6y का होल क्यूब एज इट इज आ गया इज इक्वल्स टू z का क्यूब z क्यूब और 3 का क्यूब 27 माइनस 3 का 3 आ गया, z का स्क्वायर z स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। यहाँ मैंने पावर्स को सॉल्व किया है। 6y एज इट इज आ गया यहाँ पर प्लस 3 से 3 कट गया बचा 2 और यहाँ पर 6 का स्क्वायर 36 और सॉरी बचा z यहाँ पर, तो ये 2 नहीं है बेटा z है। 6 का स्क्वायर 36 वाई स्क्वायर एज इट इज आ गया माइनस 6 का क्यूब 216 होता है और ये क्यूब y का भी था तो y के ऊपर क्यूब एज इट इज आ जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। z/3 माइनस 6y का होल क्यूब इज इक्वल्स टू z³/27 माइनस 3 1 जा 3 3 3 जा 9, ठीक है, 3 1 जा 3 3 2 जा 6। तो यहाँ पे बचा 2y और z², 2y z², ठीक है। आगे प्लस यहाँ पे बचा 36 y² और z माइनस 216 y³ एज इट इज आ गया। यहाँ पर एक और बार देखें बेटा, a की जगह z/3 और b की जगह 6y, 3 का 3 यहाँ पर a की जगह z/3 आ गया, 3 का 3 a की जगह z/3, b की जगह 6y, a की जगह z/3, b की जगह 6y और माइनस b की जगह 6y आ गया। इसके बाद क्या किया बेटा, इसको एज इट इज लिखा, z का क्यूब z³, 3 का क्यूब 27, माइनस का माइनस आ गया, z का स्क्वायर z², 3 का स्क्वायर 9 आ गया और 3 का 3 एज इट इज आ गया, 6y का 6y यहाँ पर एज इट इज आ गया, प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा z और ये स्क्वायर 6 का भी था y का भी था, तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, y का स्क्वायर y² हो गया, माइनस 6y का होल क्यूब, यहाँ पे 6 का क्यूब 216 और y का क्यूब y³ आ गया। आगे ये एज इट इज लिखा z³/27, यहाँ पे बचा 2y z², ये लिख दिया यहाँ पे बचा 36y² z और यहाँ पे बचा 216 y³, तो ये z/3 माइनस 6y का होल क्यूब आपका जो है यहाँ पर आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास b6/26 27 माइनस b4(6)² 6। ये पार्ट बहुत आसान है, ये प्रैक्टिस के तौर पे आप खुद करेंगे। इसके बाद वाला पार्ट भी आप खुद करेंगे, लास्ट पार्ट में आपको करवा रहा हूँ बेटा, सेकेंड लास्ट पार्ट 216, वही 6 का क्यूब लगेगा, वही आसान है बेटा। इसके बाद लास्ट पार्ट 8/27 x³ माइनस 2x² प्लस 9/2xy² माइनस 27/8y³, ठीक है बेटा। अब आपने पहले इसको सेट करके लिखना है, 8 2 का है और 27 3 का है, होल क्यूब आ गया, इसको एज इट इज लिखा, इसको भी एज इट इज लिख दिया, 27 3 का है, 8 2 का है, तो तीनों के क्यूब को मैंने कॉमन करके बाहर कर दिया। अब आपके पास a की वैल्यू 2/3x है, 2/3x आपके पास जो है वो a की वैल्यू और b की वैल्यू आपके पास आएगी 3/2 है, ठीक है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूँ, a की जगह 2x/3, b की जगह 3/2, ठीक है, होल क्यूब इज इक्वल्स टू a की जगह 2x/3 माइनस 3 की जगह 3, a की जगह 2x/3 होल स्क्वायर, b की जगह 3/2 है प्लस 3 की जगह 3, a की जगह 2x/3, b की जगह 3y/2 का होल स्क्वायर माइनस b की जगह 3/2y का होल क्यूब, ठीक है बेटा। जहाँ पर a था वहाँ पर मैंने 2x/3 पुट कर दिया और जहाँ पर b था वहाँ पर मैंने 3/2y पुट कर दिया। आगे सॉल्व करते हैं, ये एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर, टू का क्यूब 8, x का क्यूब x³, 3 का क्यूब 27, ठीक है। आगे माइनस 3 का 3 आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और x² का x² आ गया, ये 3/2 है एज इट इज आ गया, प्लस ये 3 से 3 कट गया, यहाँ पे बचा 2x, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y²/2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8
और वाई क्यूब का वाई क्यूब आ गया। आगे इसको एज इट इज लिखा, एट एक्स क्यूब अपॉन 27 भी एज इट इज आ गया। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, ये 3 से 3 कट गया। यहाँ 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पे बचा क्या, 2 बचा, एक्स स्क्वायर बचा और वाई बचा, 2 एक्स स्क्वायर और वाई, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 शो नहीं करते इसलिए मैंने यहाँ पर 1 शो नहीं किया। आगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे बचा 9 वाई स्क्वायर एक्स भी है, सॉरी 9 एक्स वाई स्क्वायर अपॉन में क्या बचा यहाँ पर 2, तो 2 लिख दिया, -27 अपॉन 8 और वाई क्यूब का वाई क्यूब आ गया। अब ज़रा मैच करते हैं बेटा, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड, राइट हैंड साइड क्वेश्चन से मैच कर रही है। 8x क्यूब अपॉन 27 -2x स्क्वायर वाई प्लस 9x वाई स्क्वायर अपॉन 2 -27 अपॉन 8 वाई क्यूब मैच हो गई। इसका मतलब 2 अपॉन 3x माइनस 3 अपॉन 2 वाई का होल क्यूब आपके पास जो है इसका आंसर हो गया। यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हुआ। उम्मीद है इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।